गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए एक अकाउंट्स का गोल्डन रूल के ऊपर में छोटा सा वीडियो लाए हैं। अब इस वीडियो को देख करके कभी भी आपको कोई गोल्डन रूल याद करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं कि गोल्डन रूल करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, और बहुत ऐसे भी बच्चे हैं कि कभी इंटरव्यू फेस करने की अगर उनसे अचानक से कोई गोल्डन रूल पूछ लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं और उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको गोल्डन रूल को एक सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी गोल्डन रूल समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप हमेशा के लिए गोल्डन रूल को अपने दिमाग में रख सकें। देखिए, गोल्डन रूल में 3 अकाउंट्स हैं: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब उन सब का अपना अपना एक काम है। पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी चीज़ आपके पास आया उसे डेबिट करते हैं, और जो भी चीज़ आपके पास से गया उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, मतलब व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज़ आउट। नॉमिनल में क्या है, जो भी खर्चा है वो हमारा डेबिट है और जो भी हमारा इनकम है वो क्रेडिट है। रियल अकाउंट क्या समझाता है कि जितना भी एसेट का मतलब होता है संपत्ति, जो भी संपत्ति है वो हमारा रियल अकाउंट है, और जो भी हमारा किसी को चुकाने वाला उसे हम लोग लायबिलिटीज़ कहते हैं। मतलब संपत्ति अगर है तो वो एसेट है, और जो किसी को अगर हम किसी से बाकी लेके रखे हुए हैं, मतलब लोन हुआ या किसी से पैसे लिए हुए हैं, तो वो हमारा लायबिलिटीज़ हुआ। इन सारे चीज़ को हम आसानी से दिमाग में रख ले, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। तो देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ तो ज़रूर चाहिए। व्हाट वी ऑल नीड, हम लोग को चाहिए। सबसे पहले अगर हम ना रहे तो कुछ भी वहाँ से स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले खुद चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, फिर रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, तो आप गोल्डन रूल को इस तरीके से अगर समझिएगा तो देखिए, गोल्डन रूल आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। तो देखिए, सेल्फ का मतलब होता है आपका पर्सनल अकाउंट। सेल्फ का मतलब क्या होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होगी आपको यहाँ पे, पर्सनल अगर आपको इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी चीज़ आपके पास में आए, कोई भी चीज़ का मतलब यहाँ पैसा की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी डेटर्स हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान का नाम हो सकता है, तो वो आता है आपका पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में कोई भी सामान हुआ, कोई भी चीज़ खर्चा कर रहा है, कोई भी चीज़ आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है या बैंक जाएगा। ठीक है, चाहे वो बैंक से पेमेंट करें या चाहे आप कैश से पेमेंट करें, तो इस हालत में क्या है, आपका खर्चा हो रहा है। तो जो भी खर्चा है वो आपका डेबिट होता है। अगर सपोज़ करिए कोई भी सामान आप बेचते हैं तो उससे क्या होता है, आपका सामान जा रहा है लेकिन आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास आ रहा है इनकम, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, होम, जैसे मैं घर बता रहा हूँ, कोई भी सामान आप खरीदे वो आपके लिए संपत्ति होता है। संपत्ति कभी भी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा काम आ ही जाता है। तो इस हिसाब से मैंने ये छोटा सा ट्रिक बताया है कि आपको अगर कभी भी याद रखना है तो दिमाग में रखना है कि सेल्फ, फूड और होम, इसको मैंने पर्सनल, नॉमिनल और एसेट के हिसाब से समझा दिया है। अब देखिए, इस चीज़ को आप अगर अपने पर्सनल लाइफ में आपको रखिएगा तो आप ध्यान दीजिए कितने आसान तरीके से इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, और बिना किसी हिचक के आप किसी को भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि गोल्डन रूल बताइए, तो उस वक्त आपको ये सफ़र नहीं करना पड़ेगा ना कि दिमाग में लाइक पर्सनल अकाउंट क्या आता क्या जाता। तो इस चीज़ को आपको कभी भी याद करना नहीं, आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि गोल्डन रूल हमें हमारे लाइफ के ऊपर ही बनाया गया है कि हम अगर हैं तो वो पर्सनल है। किसी भी इंसान का नाम, जैसे मैंने बताया, किसी भी इंसान का नाम है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, और उस किसके बदले यूज़ होता है वो उसका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, सपोज़ कोई भी सामान आपने ख़रीदा, उसके बदले आपने पैसा नहीं दिया, तो आप सपोज़ करिए एक बुक खरीदते हैं। ठीक है, परचेज़ अ बुक फ्रॉम श्याम, तो श्याम को पैसा तो नहीं मिला और आपने बुक भी खरीद लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने श्याम का अकाउंट को डेबिट तो नहीं किया, लेकिन परचेज अकाउंट को जरूर आपने डेबिट करके रखा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, और जिस दिन आप पैसा दे देंगे उस दिन श्याम को आप फिर से डेबिट करके, अगर पैसा देते हैं तो फिर कैश अगर देती है तो अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए कैश का। समझे? तो मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे किसी भी चीज़ का नाम, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कोई भी चीज़ बाउट किया गया, बाउट अ बुक फ्रॉम श्याम, यहाँ पे कहीं भी कोई भी पैसा का नाम दिया गया है? जी नहीं, यहाँ पैसा कुछ भी नहीं दिया गया। हमने बुक खरीदा तो बुक हमारे पास आ गया। अब हमारे पास के पास क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है श्याम, ये क्रेडिट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई पैसा का काम ना हो, यहाँ पे कोई भी पैसा का ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो, तो इसे हम लोग, इसे पकड़ के रखना है हमें पर्सनल अकाउंट।
ठीक है। फिर जब हम अगर पैसा दे देंगे तो ये क्रेडिट को हम वापस डेबिट कर देंगे। तो हमने श्याम को पैसा दे दिया टू कैश। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि अगर पैसा नहीं मेंशन किया गया है तो कोई बात नहीं, जो लिए हैं और जिससे लिए हैं हमें उस हिसाब से अकाउंट को फॉलो अप करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे मैं जो बता रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट में आप कोई भी चीज़ खर्चा कर रहे हैं। खर्चे का मतलब कुछ भी खर्चा हो सकता है, चाहे वो खाना खरीदे, बुक्स खरीदे, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, कुछ भी खरीदे। तो खरीदने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ता है, या आप कैश दीजिए या आप चेक दे दीजिए। तो उस हिसाब में क्या होता है, जो भी आपके पास से जा रहा है, जाता क्या है, पैसा जा रहा है या बैंक जा रहा है, ये दो चीज़ में से कोई एक चीज़ ही जाएगा। तो वो डेबिट हो गया। और आपके पास में आ क्या रहा है, आपके पास में वो सामान आ रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप आसानी से नॉमिनल अकाउंट में समझ जाएंगे। रियल अकाउंट में क्या ध्यान देना है, कोई भी संपत्ति, कोई भी घर लिए, गाड़ी लिए, ये चीज़ आपसे कोई ले नहीं लेगा। अगर आपको बहुत बुरा वक्त आए तो आप चाहे तो इसको बेच करके कुछ पैसा आप आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए वो उसे हम लोग एसेट कहते हैं, मतलब संपत्ति कहते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ होता है कि किसी को अगर हमें चुकाना है, उसे हम लोग लाइबिलिटीज़ कहते हैं। किसी से हमने अपने बुरे वक्त में पैसे लिए थे तो उसे मुझे अब चुकाना है, तो उसे ही लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आप फॉलो करिएगा तो ध्यान कर दीजिएगा कि इसमें आपको कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। बस पर्टिकुलर अपने लाइफ के हिसाब से इस वीडियो में देखिएगा कि आप पर्टिकुलर आपके लाइफ के हिसाब से इस गोल्डन रूल को समझाया गया है। और आप आसानी से इसको आप कभी भी, जब तक आपको याद रखना हो, आप आसानी से याद रख पाएंगे। कोई भी चीज़ इसे आप में याद करनी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि क्या इस रूल में मैंने आपको क्या समझाया है, किस तरीके से समझाया है। अगर आप उसे फॉलो करिएगा तो आप देखिए, आप आसानी से गोल्डन रूल हमेशा के लिए याद रखिएगा। और बड़े से बड़े जगह जब भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो अगर आपसे अचानक से अगर पूछ लिया जाए कि गोल्डन रूल क्या होता है, तो आप बेझिझक उसका आंसर दे पाइएगा। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।